नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आज शाम हमारे साथ जुड़ गए हैं रॉबिन एक बार दोबारा से। हर फाइनल से पहले हम रॉबिन से बातचीत करते हैं। जब चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ था फिर भी हमने रॉबिन से बात करी थी। आज अब जब यूरो 2024 का फाइनल्स है, मतलब देर रात, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि वो तारीख 14 ही हो जाएगी और उसके बाद सुबह फिर वो सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेंगे अर्ली मॉर्निंग इन इंडिया। बट रॉबिन, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड हम्म। बैक टू बैक फाइनल्स, गैरेथ साउथगेट इस बार वो हम्म। इतिहास रखना चाहेंगे 1966 के बाद। जी हाँ, आई थिंक अगर हम 1966 की बात करें या 2020 की बात करें या या तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि बदला लेने आए हैं। जी। नहीं तो जो पिछली चोट होगी उसको पूरा करने आए हैं कि इस बार उतना दर्द ना हो और जीत के दूर है थोड़ा घर से पर इट्स कमिंग होम इस बार तो हो ही जाए इंग्लैंड के लिए। पर जो इनके सामने खड़ी है टीम, मेरे हम्म। ख्याल में इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स रही है। अभी तक हारी नहीं है, हर गेम में अनबीटन आई है, हर गेम में गोल दागे हैं। तो आसान चुनौती नहीं होगी इस गैरेथ साउथगेट के सामने। पर हमने पूरी टूर्नामेंट में देखा है, बहुत लोगों ने बोला कि इंग्लैंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, इंग्लैंड और बेहतर कर सकती है। बट जैसे जैसे अगले आगे टूर्नामेंट में हर पड़ाव उनके सामने आया है, एक बेहतर इंग्लैंड टीम दिखी है। खासकर कि मेरी फेवरेट बात, मेरी फेवरेट क्या कहते हैं, ओपिनियन आप कह सकते हैं, राय ये है कि जब बैक थ्री में खेलती है इंग्लैंड तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देती है जिसके जिस मर्जी टीम के सामने हो। बिल्कुल रॉबिन, हमने देखा कि जब इंग्लैंड की टीम पूरे कंपटीशन में थी, जब पूरे अपने सारे मैचेस खेले अगेंस्ट स्लोवाकिया जी। देख लो आप, या जो इनके बाकी मैचेस रहे हैं टूर्नामेंट में, शायद जी। इंग्लिश टीम थोड़ी फंसी फंसी नजर आई। क्रिटिसिज्म भी बहुत झेलने को मिला कि जी। शायद हैरी केन की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठे, फिल फोडेन की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठे। बट आई थिंक ऑल दोज थिंग्स वर द ओल्ड स्टोरी। लेकिन जिस जी। तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में प्रदर्शन दिया है, शानदार जी। प्रदर्शन। जी हाँ, सर मेरी मेरी राय में पहले तो फिल फोर्डिन, जो मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा था, जब एक बैक थ्री के साथ तीन डिफेंडर्स के साथ इंग्लैंड खेलती है तो बहुत मजबूत दिखती है, खासकर कि मिडफील्ड में। हम्म। पिछली ही गेम की बात करें तो नेदरलैंड्स के खिलाफ जब खेली, एक तरीके से आप कह सकते हैं बॉल पोजेशन भी रखा उन्होंने, एक तो हम्म। क्योंकि मिडफील्ड में नंबर्स ज्यादा थे। फिल फोर्डिन जो ज्यादातर हमको टूर्नामेंट में विंग पर दिखे, पिछली गेम में एक फ्री रोल मिडफील्ड में अटैकिंग मिडफील्डर की भूमिका निभाते हुए हमने उनको देखा, तो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन। और फिर साउथगेट की अगर हम बात करें तो हैरी केन से, या आप चेंजेस की बात करें, सब कुछ उनका साथ देता हुआ, या हम्म। शायद हम उनको उनकी उनकी काबिलियत की चर्चा नहीं कर रहे हैं इतनी कि फाइनल तक तो पहुंची है। एट द एंड आपको फाइनल तक पहुंचने का एम रहता है और फिर मे द बेस्ट टीम विन। हम्म। तो जितने भी कंटेंडर्स थे, जितनी भी बड़ी टीमें थी, अब दो ही रह गई हैं। तो जितनी हम चर्चा स्पेन की कर रहे हो, उतनी उतनी चर्चा तो इंग्लैंड की भी करनी पड़ेगी। जैसे मर्जी पहुंची, दूसरी टीमें भी तो खेलने आई थी, उनको तो हराया ही इन्होंने। तो बिल्कुल। मेरी राय में तो दो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम्स आई हैं, रिजल्ट पाना जरूरी। और दोनों ही टीमों ने अपने ही स्टाइल में रिजल्ट्स लेके आए हैं। बिल्कुल। हम रॉबिन, हम इंग्लैंड की बात जरूर करें बट स्पेन अगेन बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस विद यंग टीम। मतलब ऑन फायर है वो टीम। और यमाल, जितनी बात की जाए इस लड़के की, मतलब तारीफ करते करते आप थकेंगे नहीं। देखिए वो टीम इतनी फायर पे, एक काम करिए आप दर्शकों के साथ ना फायर ब्रिगेड भी बुला ही लीजिए स्टेडियम में। इनको रोकना बहुत मुश्किल है। 6 आउट ऑफ 6 विंस पूरे टूर्नामेंट में पहले कभी नहीं हुआ है। एक 16 वर्षीय लड़के ने आग लगा के रखी है। अगर एक साइड वो है तो दूसरी साइड निको विलियम्स है। उनकी पर्सनल स्टोरीज एक तरफ और उनके उनका फिर फुटबॉल की काबिलियत एक तरफ, दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और इसके लिए भी मेरी राय में हम लोग को चर्चा तो डेला फुएंटे के बारे में भी करनी पड़ेगी। उनका फर्स्ट मेजर रोल है इस टूर्नामेंट में, एक बड़े टूर्नामेंट में इतनी बेहतरीन प्रदर्शन देने के बाद। और सिर्फ यही दो खिलाड़ी नहीं, आप रॉड्री की बात कर लीजिए। मेरी राय में कैप्टन परफॉर्मेंस, सेंट्रल मिडफील्ड में मशीन की तरह खेलते हैं, हमेशा ही एफर्ट में कोई कमी नहीं है। तो उनके दोनों ही साइड पे जो खिलाड़ी हैं, अगर आपने निको विलियम्स और लमीन यमाल को रोक लिया तो आप मेरे को बताइए कि आप किस तरीके से रोक पाएंगे फैबियन रुइज को और हम्म। डैनी ओल्मो को। ये हम्म। दो खिलाड़ी बहुत बेहतरीन। तो मेरी राय में पूरी ही टीम, ये तो मिडफील्ड और अटैक की बात कर रहे हैं, पर इसी के साथ ही साथ अगर डिफेंस की भी बात करें तो डैनी कार्वाहाल की गैर मौजूदगी में नवास
कितने समय से खेले नहीं थे, सवाल उठे थे कि क्या खेल पाएंगे कि नहीं, पर जितना भी समय उन्होंने बिताया पिछले गेम में डैनी कार्वाहाल के सस्पेंशन की वजह से, अपना अनुभव पूरी तरीके से दिखाया। लपोर्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस, लेनोमार्ड नहीं थे तो नाचो की बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो इसी के साथ ही साथ अब आप जिस तरीके से भी देख लीजिए, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एकजुट होके इस स्पेनिश टीम की एक, आप तो कह सकते हैं इनकी शक्ति बन गई है, इनकी एकता इनकी शक्ति बन चुकी है। फिलहाल सब जगह कॉन्फिडेंस, सब जगह गोल्स, तो बहुत ही करारा मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही करारा मुकाबला होने वाला है। और आज जैसा आपने बोला कि फायर ब्रिगेड भी बुला लीजिए, क्योंकि आज आग लगने वाली है। लेकिन जी रॉबिन, जिस तरीके से स्पेन ने डोमिनेशन के साथ मैचेस खेले हैं, फ्रांस जैसी टीम को हराया है, जी जर्मनी को हराया है, टोनी को एक शायद वैसी विदाई नहीं देनी दी स्पेन की जी टीम जैसी वो चाहते थे। बट जी। अगेन दैट्स द गेम, और खेल के मैदान पर होता है। हम्म, बट डोमिनेशन जो स्पेन ने दिखाया है और जो फॉर्म में वापसी इंग्लैंड ने करी है, ये जी दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों टीमों का माइंडसेट अलग होगा। बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि देखिए मैं, अब हम लोग सब एक्सपर्ट एक साथ बैठ के सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि देखिए यहाँ तक तो पहुंच गए आप, हम्म। आपके स्टैट्स जो थे पूरे टूर्नामेंट में आपकी बढ़ोतरी कर रहे थे कि आपने इस टूर्नामेंट में क्या किया है। हम्म। पर अब ये एक आखिरी पड़ाव है या एक आखिरी आखिरी चुनौती है आपके सामने। हम्म। अब आपके पुराने नंबर्स, आपके पुराने स्टैट्स, आपने अभी तक इस टूर्नामेंट में क्या किया है, हम्म। सब मेरी राय में मायने नहीं रखता। हम्म। क्योंकि कहना अच्छा नहीं लगता, पर सेकंड प्लेस टीम को कोई याद नहीं रखेगा। तो देखिए दोनों टीम मेरे सामने अपनी अपने दिलो जान से ये टूर्नामेंट खेलने की कोशिश करती आई हैं और करती रहेंगी। और फाइनल जो एक आखिरी चुनौती है, कोई नंबर्स मायने नहीं रखेगा। आपकी भूख, आपका कैरेक्टर, आपकी एकता, आपकी एकाग्रता आपको आगे लेके जाएगी मेरी राय में। अब क्योंकि फाइनल्स, मैंने भी अपनी जिंदगी में काफी फाइनल्स खेले हैं, कुछ मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता। एक अलग ही आग रहती है दिल में कि ये मेरे को गोल्ड मेडल और ये टाइटल मेरे को मेरे नाम चाहिए। तो दोनों ही टीम के कोचेस अपनी रणनीति जरूर बनाएंगे। मैं तो देखिए जो मर्जी कह लो, मेरे को एंड में तो यही कहना है, मैं तो रेडी हूँ, आज तो शुरू करा दो मुकाबला, अब क्यों वेट करा रहे हो इतने दिन। रॉबिन, आपने नाम लिया कि निको विलियम्स, जी। यमाल, या हम्म, फिर आप जो स्पेन के तीसरे खिलाड़ी हैं, डैनी ओल्मो, मतलब हम्म, बहुत इंप्रेसिव देखे हैं खासतौर से ओल्मो। बाकी भी जी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया जरूर है, बट इन जी। तीनों को रोकना, डिक्लन राइस, वॉकर, कितना मुश्किल होने वाला है उनकी डिफेंस के लिए, उनकी सेंट्रल मिडफील्ड के लिए। हम लोग हमेशा इन गेम्स के बीच में इंडिविजुअल बैटल्स की बात करते हैं, तो जी। मेरी राय में निको विलियम्स का बैटल काइल वॉकर के साथ बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर हम हम्म। राइट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड की बात करें तो लूक शॉ अगर खेलेंगे तो इंजरी से अभी वापस आ रहे हैं। हमने नवाज को देखा कि पूरे सीजन तो खेले, पर मैच फिटनेस एक अलग ही चीज रहती है। बिल्कुल। क्या लूक शॉ खेल पाएंगे कि नहीं? हम्म। अगर नहीं खेल पाएंगे, जिसका मतलब है ट्रिपियर एक बार फिर खेलेंगे, क्या इस बार गैरेथ साउथगेट बैक थ्री के साथ जाते हैं कि नहीं? सो आई थिंक मेरे राय में, जैसा आपने बोला कि अगर निको विलियम्स को रोक लिया, चले ठीक है, काइल वॉकर की गति हमने कोडी गैक्पो के साथ पिछली गेम में देखी, देखिए, बिल्कुल, हाँ। उनकी उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, उनका मेंटल टफनेस काइल वॉकर का, आई थिंक सीजन के एंड से चैंपियंस लीग में और अब एक डिफरेंट लेवल पे दिखा है। आई थिंक जैसे ही उनकी उम्र होती जा रही है और वो बेहतर होते जा रहे हैं काइल वॉकर, तो आई थिंक वो बैटल काइल वॉकर के नाम आ सकता है। आई होप निको विलियम्स हम सबको रॉन्ग प्रूव करे और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है काइल वॉकर के सामने। दूसरी साइड लमीन यमाल, पिछली बार रैबियो ने बोला था कि इन्होंने जिस टूर्नामेंट में जो किया इससे ज्यादा करना होगा, उन्हीं को काट के उन्होंने ऐसा गोल दागा। अब तो आप कैसे रोकेंगे एक 16 वर्षीय खिलाड़ी जो फ्री फ्लोइंग बिना किसी स्ट्रेस के फुटबॉल खेल रहा है? आई थिंक मेरी राय में जो जितनी मर्जी उम्र हो आपकी, आपको ऐसे ही फुटबॉल खेलना चाहिए। तो अगर ये दोनों हो गए, तो जो तालमेल हमने देखा है डैनी ओल्मो और लमीन यमाल के बीच में, बहुत बेहतरीन दिखा है। मेरी राय में, जी हाँ, थोड़ा तो बुरा लगता है कि मेरे क्या कहते हैं, पेड्री को चोट चोट लग गई, पर उसी के साथ साथ क्या ही कह सकते हैं, जब देखिए एक एक किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो दूसरे खिलाड़ी के पास अपॉर्चुनिटी होती है अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, और डैनी ओल्मो ने वही करके दिखाया है। उन्होंने, जी हाँ, बुरा तो लगता है खिलाड़ियों के लिए, पर पेड्री वापस जरूर आएंगे, पर उनकी गैर मौजूदगी में डैनी ओल्मो टॉप क्लास। दूसरी साइड फैबियन रुइज एक ऐसे प्लेयर
आई थिंक आप उनको प्रेशर कुकर में भी डाल दोगे तो भी उनपे प्रेशर नहीं आएगा। इतने बेहतरीन खिलाड़ी लगते हैं अंडर प्रेशर। तो थोड़ा आई थिंक इंडिविजुअल बैटल्स जहां जहां हमको देखने को मिलेंगे, उनको हमको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। रॉबिन, एक आखिरी सवाल गैरेथ साउथगेट की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आप गैरेथ साउथगेट की जगह हैं, आप पिछला पेनल्टीज में हार के आ रहे हैं, फाइनल्स यूरो 2020 की बात करें, हाँ, आज इस फाइनल्स में जाने से पहले क्या बोलेंगे आप? पहले तो बोलेंगे पिकफोर्ड को कि बोतल पे एक बार फिर लिख लीजिए कौन किस साइड नाम नहीं। डायरेक्ट मार रहा है। अगर पेनल्टीज तक बात गई। उसके अलावा देखिए, मेरी मेरी राय में पेनल्टीज आपकी लक और आपका प्रेशर अब्जॉर्ब करने की काबिलियत के ऊपर होता है। और जी। फाइनल एक अलग ही प्रेशर लेके आता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट लेके आता है। तो पर स्पेन जैसा उन्होंने अभी तक खेलते हुए दिखाया है, मेरे को लगता नहीं है वो लोग पेनल्टीज तक जाएंगे। वो चाहेंगे कि 90 मिनटों में ही गेम खत्म हो। और अगर अगर ठीक है, हम लोग छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड पेनल्टीज तक गई है, तो इंग्लैंड वो प्रेशर संभाल पाएगी। हम्म। स्पेन अभी तक अपने सारे मुकाबले इंजरी टाइम और एक्स्ट्रा टाइम या नॉर्मल टाइम में जीतती हुई आई है। जी। तो क्या वो इनएक्सपीरियंस, जो जो आदत सी हो जाती है एक प्रेशर पेनल्टी मारने की, अभी तक स्पेन के पक्ष में नहीं आई है। हम्म। तो क्या ये छोटी सी छोटा सा चेंज गैरेथ साउथगेट की मदद करेगा? पता नहीं, मेरे ख्याल में तो, पर इतना मेरे को मालूम है दोनों टीमें गोल दागेंगी। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत शुक्रिया रॉबिन। देखते हैं कि आज इस एक्साइटिंग फाइनल में किसके हाथ लगती है वो बाजी, किसके हाथ लगती है वो ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू अनुभव जी, थैंक यू सो मच। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.